तो नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो ने अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स की खेप बरामद की है। भारतीय नौसेना और नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो ने मिलकर के इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है और यह बताया जा रहा है कि पकड़ी गई 3132 किलो ड्रग्स में चरस, मेथाम्फेटामाइन और मॉर्फिन है। आपको बता दें कि नौसेना का यह कहना है कि हाल के दिनों में यह अपनी तरह की सबसे बड़ी बरामदगी है। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इनपुट के आधार पर इंडियन नेवी मिशन पर तैनात जहाज को तस्करी में लगे संदिग्ध को रोकने के लिए डायवर्ट किया गया था। तो नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो की इस बड़ी कार्रवाई के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नशा मुक्त भारत के सपने को साकार करते हुए आज हमारी एजेंसियों ने देश में नशीली दवाओं की सबसे बड़ी जब्ती करने में बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी, नौसेना और गुजरात पुलिस के संयुक्त अभियान में 3132 किलोग्राम ड्रग्स की बड़ी खेप जब्त की गई है। यह ऐतिहासिक सफलता हमारे देश को नशा मुक्त बनाने के लिए हमारी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इस अवसर पर मैं एनसीबी, नौसेना और गुजरात पुलिस को बधाई देता हूं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को बधाई दी है और ये कार्रवाई हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है, ये गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा है। तो सुरक्षा एजेंसियों को यह ऐतिहासिक सफलता हाथ लगी है। देश को नशा मुक्त बनाने में हमारी प्रतिबद्धता, ये उनकी तरफ से लिखा गया है और ये कार्रवाई हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है, ये गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा है और सुरक्षा एजेंसियों को उन्होंने बधाई दी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और देखिए लगातार ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है और इसी को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो की इस बड़ी कार्रवाई के बाद से यहां पर एक्स हैंडल पर धन्यवाद दिया है, बधाई दी है सुरक्षा एजेंसियों को। और भरतपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, युवा मित्रों की बहाली के लिए निकाली जा रही है बाइक रैली और रैली को देखते हुए सीएम आवास के पास अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। बैरिकेडिंग लगा करके पुलिस तैनात कर दी गई है और कुछ देर में ही बाइक रैली निकालते हुए युवा मित्र पहुंचेंगे, जहां युवा मित्र प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री आवास के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है, जैसे कि आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख पा रहे हैं। बहाली के लिए अब यहां पर बाइक निकाली जाएगी और बाइक निकाल करके जो रैली उसके द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा और मुख्यमंत्री आवास के देखिए चारों तरफ बैरिकेडिंग की सुविधा आपको नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन भी यहां पर नजर आ रहा है। तो भरतपुर से ये जानकारी, जहां पर युवा मित्रों की बहाली के लिए आज बाइक रैली निकाली जाएगी। अलवर से बड़ी जानकारी आपको दे दे, बारोड़ में युवक की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और मृतक का शव बस के नीचे मिला है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ठेकेदार पर मारपीट करने का आरोप है। तो इस वक्त की यह बड़ी जानकारी आपको अलवर से दे रहे हैं, जहां पर बहरोड़ में युवक की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली है। इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। ठेकेदार पर मारपीट करने का आरोप है। तो पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। मृतक का शव बस के नीचे मिला है। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में एक शराबी टीचर का उत्पात मचाने का वीडियो सामने आया है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने शिक्षक को शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया है। चारभुजा झालाबावड़ी में चल रहे 7 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण के तीसरे दिन एकलिंगपुरा माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक दारा सिंह गुर्जर ने शराब के नशे में उत्पात मचाया। प्रशिक्षण के दौरान हंगामा करे, फिर नशे में वो लुढ़क गया। पुलिस को बुला करके शिक्षक को थाने पहुंचाया है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां पर शराबी टीचर ने उत्पात मचाया है, उसका वीडियो भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। वीडियो सामने आया है और हंगामे के बाद से टीचर को थाने पुलिस लेकर के गई है। शांति भंग के आरोप में टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो 7 दिवसीय ये टीचर्स ट्रेनिंग चल रहा था, उसी दौरान यहाँ पर टीचर ने उत्पात मचा दिया है। आप तस्वीर के माध्यम से जैसे कि देख पा रहे हैं, उसके बाद से पुलिस आई है और इस शिक्षक को लेकर के गई है। हंगामे का वीडियो भी सामने आया है। शांति भंग के आरोप में टीचर की गिरफ्तारी हो चुकी है। चारभुजा झालाबावड़ी में
टीचर्स ट्रेनिंग चल रही थी और यहाँ पर जो एक शिक्षक है वो शराब के नशे में उत्पात मचाता हुआ देखा गया। अब ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसके बाद से इन्फॉर्म किया गया, पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है और थाने लेकर के शिक्षक को गई है। सब कुछ जो बुजुर्गों ने देश के लिए हित किया है और गुजर हमेशा करते रहेंगे, बलिदान देते रहेंगे। जिस दिन आते उस दिन की सैलरी लेंगे, इसके अलावा पोपट तनख्वाह नहीं लेंगे कुछ। सब कुछ जो बुजुर्गों ने देश के लिए हित किया है और गुजर हमेशा करते रहेंगे, बलिदान देते रहेंगे। जिस दिन आते उस दिन की सैलरी लेंगे, इसके अलावा पोपट तनख्वाह नहीं लेंगे। जोधपुर के शेरगढ़ से विधायक बाबू सिंह राठौर ने एक बार फिर बिना नाम लिए गजेंद्र सिंह शेखावत पर उन्होंने टिप्पणी की है। और चलिए एक और जानकारी आपको दे दें। आपको बता दें कि बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2024 चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र की कवायद के तहत दोनों देशों की सेनाएं 5वीं बार मिलकर के यह युद्धाभ्यास कर रही हैं ताकि दोनों देशों के बीच संवाद में इजाफे के अलावा बेहतर तालमेल स्थापित किया जा सके। संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान जापानीज ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज पहली बार रेगिस्तान की परिस्थितियों के बीच युद्धाभ्यास में भाग ले रही हैं। युद्धाभ्यास के जरिए भारतीय सेना को जापान की पूर्वी चीन सागर में चीन के खिलाफ रणनीति समझने में मदद मिलेगी। 9 मार्च तक चलने वाले ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में युद्ध की तकनीकी और नीति को दोनों देशों की सेना के बीच साझा किया जा रहा है। तो पूरे साल मेहनत की और सब उस मेहनत का फल मिलने वाला था, तब आसमानी आफत ने सब चौपट कर दिया। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हुई है जिससे फसलों को काफी नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि से फसलें पूरी तरीके से चौपट हो गई हैं और ये तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बारिश और ओलावृष्टि से फसलों का क्या हाल है आप इन 8 तस्वीरों से समझ सकते हैं। बारिश ने सब बर्बाद कर दिया है, किसान परेशान और चिंतित है। एक तो पहले ही कर्ज लेकर के खेत में फसल लगाई गई है, लेकिन आसमानी आफत से सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 8 जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली सतना की, दूसरी निवाड़ी और शिवपुरा, दमोह, नर्मदापुरम, खंडवा, हरदा और टीकमगढ़, ये वहां की तस्वीरें जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ओलावृष्टि हो रही है जिससे किसानों की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। किसान अब परेशान है और देखिए बारिश ओलावृष्टि ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। तो मौसम की मार और अब अन्नदाता जो है वो परेशान है। बारिश ओलावृष्टि ने सब कुछ कैसे बर्बाद कर दिया वो तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। इन 8 तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि कई जगहों पर कितनी ज्यादा ओलावृष्टि हुई है। खंडवा की देखिए यहाँ पर तस्वीर जो है उसमें देखिए ओलावृष्टि आपको नजर आ रही है जिससे अब किसान पूरी तरीके से परेशान है। किसानों की जो फसलें हैं वो चौपट हो चुकी हैं। तो किसानों को काफी उम्मीदें थी लेकिन उन सब उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ और भारी बारिश ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। फसलें पूरी तरीके से परेशान देखिए जो किसान है वो नजर आ रहे हैं और फसलें पूरी तरीके से जो है वो बर्बाद हो रही हैं। किसानों की जितनी भी उम्मीदें थी सब पर पानी फिर गया है और इन 8 तस्वीरों से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कितनी ज्यादा ओलावृष्टि कई जगहों पर हुई है। जैसे कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं हरदा यहाँ की, और कई जगहों पर जो कुछ लोग हैं वो तो ओले को इकट्ठा भी किए हैं और फिर वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो किसानों की जितनी भी फसलें हैं सब अब बर्बाद हो रही हैं क्योंकि कई जगहों पर बरसात होती है तो किसानों को खुशी होती है, लेकिन अब ओलावृष्टि से सारी फसलें जो है खराब हो रही हैं। जोधपुर के शेरगढ़ से विधायक बाबू सिंह राठौर ने एक बार फिर बिना नाम लिए गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर के टिप्पणियां की हैं। हालांकि कार्यक्रम में गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद थे लेकिन बाबू सिंह के संबोधन से पहले ही वो वहां से जा चुके थे। बाबू सिंह ने शेखावत की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा
कि हम भोले भाले लोगों से ये झूठे वादे करके चले जाते हैं, काम नहीं करते हैं। सैनिक स्कूल हो या शेरगढ़ में अस्पताल का मामला, सिर्फ आश्वासन दिया है। राठौड़ ने जनता से यह आह्वान किया कि इस बार जहां जरूरत पड़े आप सब तैयार रहना, सड़कों पर संघर्ष करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे लोग आएंगे और चिकनी चुपड़ी बातें करके चले जाएंगे। कमेटी बना दो, राजस्थान सरकार में यही काम करिया करा, कोई काम नहीं करा, हमने कमेटी बना दी आपके लिए, कमेटी विचार कर रही है, या कहीं ही का प्लान कोर्ट में लगा दो, कोर्ट में विचाराधीन है। अरे काम करके दिखाओ कि ये काम हमने आपको करके दिए हैं। अब कहोगे हम एक ऐसा सेंटर बनाएंगे, पांचों मौका मिलियो तो 10 साल मिलिया नहीं, कौन हाथ पकड़िया सेंटर बनाओ था, कोई मना को नहीं करता। ऐसा स्थिति आप रहो में है। इन वास्ते हमारो आप सबको निवेदन हुई है कि जब जरूरत पड़ी राजनाथ सिंह जी फोन करी तो राजनाथ सिंह जी खड़ी हो को देखियो भाई हो कहीं तो वो हम कह दियो कि केंद्रीय विद्यालय सैंक्शन है, और आज दिन तक वो सैंक्शन लेटर होने मिलियो कोई, और हमें कहे कि थोड़ी सरकार प्रस्ताव भेजे, सरकार थोड़ी मोरी कहीं है भाई, डबल इंजन सरकार है, मोरी सरकार है। आप इतना बड़े पद माते हो, ओहदे माते हो, मंत्री हो, तो आप सरकार ने कह सको कि वो प्रस्ताव मार तो भेज दो, मैं सैंक्शन करा दूं, लेकिन आप केंद्रीय विद्यालय आज दिन तक आप वंचित रहे। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।